हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एपिसोड 2 में। पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया था गाइस। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आप इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे हम थोड़े से मैथ्स को यूज़ करके अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या फिर पूरा ट्रेडिंग इकोसिस्टम आपका जो भी रहेगा उसको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे बना सकते हो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लर्निंग से भरा होगा, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, नोट्स बनाना। मैं आने वाले टाइम में अब कुछ जल्दी रेगुलर वीडियो आने वाला है, तो काफ़ी कुछ सीखोगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं आपसे रिस्क मैनेजमेंट एंड उसके बिहाइंड जो साइकोलॉजी होता है, मैथ्स होता है, कैसे इसको यूज़ करके आप ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ गाइज, जैसे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करते से ही सबसे पहला चैलेंज आएगा, या तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, या तो दूसरा सिनेरियो होता है कि आपको लॉस झेलना पड़ेगा। मतलब दोनों एकदम तय है, ठीक है। अगर आप कहीं से ऐसा सोशल मीडिया पे देखते होगे कि यार ये तो इतना पैसा बना रहा है, ये इतना पैसा छाप दिया, ये सब के पीछे आप लॉस नहीं देखते हो कि उसका लॉस कितना रहता होगा, या फिर उसने कितना रिस्क लिया होगा उस ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रॉफिट देख के मार्केट में आ जाते हो और इधर उधर से जितना भी पैसा होता है लेकर आते हो और आप उस पैसे को उड़ा देते हो। ये एक सही मेथड नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल में। देखो, आप स्टार्ट करोगे ना ट्रेडिंग, तो आपका एकदम कंफर्म रहेगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो जैसे ही आप मान लेते हो ना कि मेरा लॉस भी हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है, तो ध्यान से तसल्ली से देखो, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही सीखोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप मान लेते हो ना कि मार्केट में मेरा लॉस भी हो सकता है, फिर आपको ये लॉस से डर नहीं लगेगा, आप इस लॉस पे काम करना शुरू कर दोगे। आप छोटे छोटे स्मॉल लॉस पे जैसे जैसे आप काम करना शुरू करोगे, देखना आपका ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव होता है। मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्मॉल लॉसेस पे काम करते हो, ठीक है। लेट्स से आप, मतलब एक तो होता है ट्रेडिंग जिसमें कि आप कुछ परसेंट का रिस्क रिवॉर्ड यूज़ करते हो, आरआर रेशियो यूज़ करते हो कि सपोज़ मैंने 1 रुपये का रिस्क लिया है तो 2 रुपये का प्रॉफिट करूँगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक होता है गैम्बलिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग जो ट्रेडर अपना पैसा, पूरा कैपिटल उड़ाते हैं मार्केट में, जस्ट बिकॉज कि वो गैम्बलिंग को ट्रेडिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग किसको बोलते हैं? जैसे गैम्बलिंग हो गया कि आपने किसी चीज़ पे सट्टा लगा दिया 100 रुपीज़ का, या तो आप सही होगे या तो आप गलत होगे। अगर आप गलत हुए, पूरा 100 का 100 चला गया, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा तुरंत में। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास 100 है, तो आप अगर कोई ट्रेड बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो इसमें से कुछ हिस्सा ही, मान लेते हैं 2 रुपया, 5 रुपया या फिर 10 रुपये का आपने रिस्क लिया, और इसके अगेंस्ट में आप पैसा बनाने का कोशिश करते हो कि 4 रुपये बन जाए, 10 रुपया बन जाए, या फिर 20 रुपया बन जाए। समझ रहे हो ना? तो ये होता है ट्रेडिंग, एक बिजनेस होता है। सबसे पहले आप जब ये फील्ड में आ रहे हो तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये एक बिज़नेस है। अगर आप इसको बिज़नेस के जैसा मानोगे तभी आप उसके अंदर उतना शिद्दत से लग पाओगे, नहीं तो ऐसा क्या होता है कि अगर आपके अंदर निगेटिविटी रहता है कि यार ये तो गैम्बलिंग है, एक बार किसी तरह ज़ीरो हीरो चल जाए, उसके बाद एक पैसा बना के मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग, यहीं से पूरा अप्रोच गलत हो जाता है, ठीक है। पूरा जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है यहीं से बिगड़ना शुरू होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होंगे गाइज। अगर आप नए हो ट्रेडिंग में तो लॉस को भी देखना है, आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझने का कोशिश करना कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मैं जो रिस्क ले रहा हूँ वो वर्थ इट है लेना, या फिर उस रिस्क के वजह से मेरा पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप अगर देखोगे ना तो ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 क्वाड्रेंट होता है। अगर आप इस ग्राफ को यहाँ पे समझ लिए ना, मैं आपको बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ये चीज़ को, लेकिन इसके पीछे का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ पे आप काम कर सकते हो और आपका इससे अच्छा हो सकता है, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग में सिंपल 4 चीज़ें होती है। या तो आप ट्रेड करना शुरू करोगे ना तो आप बिग प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट, या फिर आप बड़ा लॉस कर दोगे,
या फिर स्मॉल प्रॉफिट करोगे या फिर स्मॉल लॉस कर दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए यू जस्ट हैव टू कट दिस बिग लॉस। ठीक है, अगर आपने बिग लॉस को हटा दिया ट्रेडिंग सिस्टम से, समझना कि आपका गेम यहीं पे 90% सॉल्व हो गया भाई। पता है, आप ट्रेडिंग में बस मतलब बर्बाद होते हो जस्ट बिकॉज कि आप बिग लॉस लेते हो। अब इससे कैसे बचना है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इससे बचना कैसे ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही लॉजिकल रहेगा, सिंपल मैथ्स होने वाला है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ लॉजिकल है, इसका सोल्यूशन लॉजिकल है। तो मतलब इसको सिर्फ हटाना है। जैसे सपोज़ आप कोई ट्रेड करते हो, आपका बिग प्रॉफिट हो जाता है, या फिर कभी कभी आपका स्मॉल प्रॉफिट होगा, कभी कभी आपका स्मॉल लॉस होगा। जैसे जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ या फिर आगे आने वाले टाइम में और भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा, तो उसमें क्या रहेगा कि मेरा जितना भी स्ट्रैटेजी रहता है सभी किस पे बेस्ड रहता है, स्मॉल लॉस पे। मतलब छोटे छोटे लॉसेस लेने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट है, लॉस होगा ही, तो लॉस क्यों ना छोटा हो, सो दैट मैं दोबारा री एंटर करके उस लॉस को रिकवर करके मैं बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बड़े प्रॉफिट भी कैप्चर करने के लिए सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। देखो क्या होता है ना कि आप स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट ये चलता रहता है। ठीक है, ये कभी स्मॉल लॉस हो जाएगा, कभी आपका स्मॉल प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ये दोनों में आपस में कैंसिल आउट होते रहेंगे। आपके अकाउंट में ये बचेगा, जो भी आप बिग प्रॉफिट करते हो ना, ये आपके अकाउंट का ग्राफ क्या करेगा, हायर हाइज में लेकर जाएगा। मतलब यहाँ से अगर सपोज आपने 1 लाख से शुरू किया तो जो भी 10 लाख तक आप लेके गए, तो ये धीरे धीरे किसके वजह से जाएगा, ये बिग प्रॉफिट की वजह से जाएगा। तो आपको कैप्चर क्या करना है, बिग प्रॉफिट। आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि भाई मुझे वीक में या फिर मंथ में एक बड़ा ट्रेड तो करना ही करना है। ठीक है, ये चीज़ आपका एक मतलब अंदर से प्लान होना ही चाहिए कि मुझे बड़ा प्रॉफिट करना है, क्योंकि मुझे अकाउंट को ग्रो करना है। और ये स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस ये तो चलता रहेगा, मतलब आप न्यूट्रल रहोगे, आपका अकाउंट ऐसे चलेगा। ठीक है, ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, एक कांस्टेंट ग्राफ में चलेगा। लेकिन जैसे ही आप एक बिग प्रॉफिट करोगे, आपका अकाउंट ऐसे स्पाइक करेगा। ठीक है, कि आप सर्टेन 10,000 से 20,000 पे चला गया, समझ रहे हो ना। और सिंपल एक और चीज़ देखना है, अगर आप बिग लॉस को सिस्टम से नहीं हटाते हो, आपका 20,000 से सपोज आपने 10 से 20 किया, 20 से डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा या फिर 5 हो जाएगा। अब सोचो 5 से 10 करने में ही 100% का रिटर्न निकालना है, सोचो, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ होता है, यहाँ आपका लॉस 50% का हुआ है कि आपने 10 रुपया से 5 रुपया पे अकाउंट ला दिया है, लॉस 50% का ही हुआ है, लेकिन आप 5 से 10 करने में 100% का गेन करना है। तो ये सिंपल सा मैथ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे बिग लॉस से बचने का क्या तरीका होता है, बिग लॉस होता क्यों है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। बिग लॉस होता है सिंपल एक रीज़न की वजह से, क्योंकि आपका क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं है कि आपको कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। ये चीज़ का मैं मतलब सिंपल मैथ बताता हूँ, मैं जो फॉलो करता हूँ या फिर आपको जो फॉलो करना चाहिए। सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है गाइज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप जितना भी रिस्क इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिस्क इन टर्म ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये होता है आपका नेट क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। जैसे सपोज कि आपके अकाउंट में 1 लाख है। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ गाइज। आपके अकाउंट में 1 लाख है, आप इसमें से आइडियली कितना रिस्क लेना चाहिए, 2% का रिस्क लेना चाहिए, समझ रहे हो ना, 2% का रिस्क ले सकते हो। तो इसका 2000 हो गया, मतलब आप एक ट्रेड में 2000 का रिस्क ले सकते हो। अब मान लेते हैं कि ग्राफ यहाँ पे मार्केट था और मार्केट हायर हाइज में जा रहा था और एक पुल बैक आया, और आपको पता है कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आया है, मुझे यहाँ पे बाय करना है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी मान लेते हैं 10 पॉइंट का है। ठीक है, 10 पॉइंट का है, और आपका जो रिस्क है कितना है, 2000 का। मतलब पैसे से आप कितना रिस्क ले सकते हो, 2000, और पॉइंट यहाँ पे कितना, ग्राफ पे कितने पॉइंट का मतलब लॉस बन रहा है, 10 पॉइंट का। तो आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सिंपल आप 200 क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो कि आपने 200 क्वांटिटी में लिया, अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया, एसएल हिट हुआ, तो आपका कितना लॉस होगा, 2000। मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, इंटैक्ट है, मतलब आपने कोई भी गैम्बलिंग नहीं किया, आपका बड़ा लॉस नहीं हुआ। तो ये सिंपल सा मैथ होता है। इसको आप और भी एग्जाम्पल्स से ले सकते हो। मान लेते हैं कि आपका एक ट्रेड में 10,000 से भी ज़्यादा का रिस्क लेने का कैपेसिटी है,
यहाँ पे अगर आपका 10 पॉइंट का रिस्क बन रहा था चार्ट पे, ठीक है, कि आप अगर ट्रेड ले तो यार यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, मेरा 10 पॉइंट ईजिली एसएल चला जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो गाइज, ठीक है, 1000 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये बिग क्वांटिटी नहीं हुआ कि यार बोलोगे यार इस ऐसे में तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा कैसे हो जाएगा जब आपका रिस्क जितना आप लेना चाह रहे हो उतना ही लॉस हो रहा है, तो ये बड़ा क्वांटिटी है ही नहीं, ये तो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है। अब चलो मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ गाइस। देखो कोई भी चीज़ में अगर आप थोड़ा सा मैथ यूज़ करोगे तो आप बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हो। सिंपल सा रीज़न होता है इसके पीछे। अगर आपका कोई भी, जैसे अगर आपको मालूम है, ठीक है, कि आपका विन रेट कितना है, आप जैसे कोई ट्रेड करते हो तो आपका विन रेट 90% है या फिर 70% है या फिर 50% है, लेट्स से 50% का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है ना, एक टर्म होता है मैक्स लॉस स्ट्रिक, ठीक है, मैक्स स्ट्रिक ऑफ लॉस, ठीक है। तो इसमें आप कैसे निकालते हो, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं मैथ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसको इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बता दूंगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप देख लेना। अगर आपका कोई भी स्ट्रेटजी 90% विनिंग रेट है ना, तो उसमें आपका मतलब 2 से 3 बार आपका लूजिंग स्ट्रिक आ सकता है गाइस, ठीक है। और अगर 70% है तो आपका 4 से 6 बार आपका लूजिंग स्ट्रिक। मतलब लूजिंग स्ट्रिक क्या होता है? स्ट्रिक होता है लगातार। मतलब आप कोई ट्रेड लिए, 2% का रिस्क ले रहे हो, 2% करके आपका बैक टू बैक, अगर 70% आपका एक्यूरेसी है तो मतलब 4 से 6 बार आपका बैक टू बैक यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो सोचो कि अगर आपके पास लेट से 1 लाख था और आपने यहाँ पे 5 बार ही लेते हैं, तो 10 आपका अगर 5 लूजिंग स्ट्रिक गया तो आपका 10,000 ही लॉस होगा, ठीक है। तो आपको ये अगर लूजिंग स्ट्रिक पता होगा तो आपको रिस्क लेने में समझ में आएगा कि यार चलो ठीक है, मेरा स्ट्रेटजी है 70% मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तो मैक्सिमम मेरा जो मैक्स ड्रॉडाउन आएगा ना कैपिटल पे, वो 10% के आसपास आएगा। 10,000 मतलब जो भी है आपका $10,000 इंडियन रुपीज़ जो भी रहेगा, मतलब 10,000 का यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो ये आपके दिमाग में इनबिल्ट है। तो आपका अगर लॉस हो भी जाता है 4-5 बार लगातार, तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि यार ये तो लॉस लगना ही था, मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, जैसे मैं प्रॉफिट में आऊँगा ये ईजिली रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2% रिस्क नहीं लेते हो और आप रिस्क लेते हो पर ट्रेड 10% का, और आपका लूजिंग स्ट्रिक आपको पता है कि 4 से 6 बार लूजिंग स्ट्रिक आ सकता है, एवरेज लेते हैं 5, ठीक है। तो 5 बार अगर आपका गया तो डायरेक्ट आपका 50,000 का लॉस हो जाएगा गाइज, ठीक है। 50,000 का आपका लॉस होगा, और ये आपके कैपिटल का कितना होगा? 50% का लॉस। समझ रहे हो ये गेम कैसा है? और अगर एक बार आप 50% पे आ गए, तो अगर 1 लाख से 100K से आपका 50K पे आ गया अकाउंट, तो अब इतना से फिर से 100 के जाने के लिए आपको 100% का रिटर्न निकालना पड़ेगा इस कैपिटल पे, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से जब लूज़ किया था तो सिर्फ 50% का लूज़ किया था। तो ये सिंपल सा मैथ होता है गाइज, ओके। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप अपने एक सिंगल ट्रेड में 2% से ज़्यादा रिस्क मत रखना, ठीक है। चाहे कोई भी विनिंग रेट हो, मान लेते हैं आपका लेट से 50% विन रेशियो है, इसमें आपका पता है 7 से 10 बार लगातार आपका लॉस हो सकता है। मतलब 7 to 10 टाइम्स बीच में आपका बैक टू बैक लॉस हो सकता है। अगर आपको पता है कि यार मैं तो 10 में से 5 ट्रेड में ही प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तब तो आपको और भी ज़्यादा समझदार होके ये रिस्क लेना है कि आपके कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहिए। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो गया कि मैं जानता हूँ मोस्टली ट्रेडर का 50 से 60% विन रेशियो है, ठीक है। मतलब 50 से 60% टाइम आप प्रॉफिट करते हो, कोई भी अच्छा अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो। जैसे मेरा यहाँ पे 60% के राउंड मेरा विन रेशियो रहता है। मैं आपको जो भी चीज़ें दिखाता हूँ, जितना भी ट्रेड करता हूँ, आप देखते होगे, मैं रात में लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो उसमें आप देखते होगे मैं मतलब जनरली 10 में से 6 बार या फिर 5 बार मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, और मैं बहुत खुश रहता हूँ कि मेरा विन रेशियो अच्छा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 60% 50% भी सही होता है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है, 1:3 होता है, इस वजह से मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कि 90% पे आपका लूजिंग स्ट्रिक 2 से 3 बार होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको मैथ चेक करना है, ऐसे ही मैं भविष्यवाणी करके ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि यार लूजिंग स्ट्रिक आपने कैसे बताया कि 5 से 6 बार ही होगा ऐसा। इसका सिंपल एक इक्विवेलेंट फार्मूला होता है, मतलब एकदम कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। इसका एक log n
डिवाइडेड बाय log 1 बाय आपका विन रेट, ठीक है, विन रेट। ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा गाइज। n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड कि आप कितना ट्रेड करते हो, ओके। और ये होता है विन रेट, आपका जो भी विन रेट है 90%, 70%, 50%, 60%, जो भी रहता है आप यहाँ पे इस फॉर्मूला पे रखोगे तो आपका सेम नंबर यहाँ पे निकल के आएगा। इक्विवेलेंट होता है, ऐसा नहीं कि एकदम कन्फर्म ये फॉर्मूला एकदम ऐसा है, ये इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है, मतलब लगभग अप्रॉक्स बराबर आता है। आई होप ये सब चीज़ आपको समझ में आया होगा गाइज। तो आप थोड़ा सा मैथ को यूज़ करना, और ये जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये चीज़ से डरना नहीं है कि यार लॉस हो जाएगा। ये चीज़ को आपको यूज़ करना है आपके फेवर में कि यार मेरा मैक्स लॉस भी हो सकता है, ये स्ट्रिक भी आ सकता है। ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप अपने ट्रेडिंग को सही कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट पे आपसे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मार्केट में लॉसेज होंगे गाइज, उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना है कि लॉस कितना दे सकते हैं मार्केट को, ठीक है। और अगर आप सिंपल मैथ थोड़ा बहुत यूज़ करोगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करोगे तो आप कभी भी अकाउंट को ब्लो नहीं करोगे, आपका अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा देखने में मज़ा आया होगा, अच्छा कुछ सीखे होगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको धन का लिंक मिल जाएगा, अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो गाइज। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में, जिसमें कि मैं आपको आने वाले टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी मज़ा आएगा, बैक टू बैक अभी वीडियो आएगा। तो गेट रेडी गाइज, थोड़ा सा मेहनत करो और लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।